ओम वंदे गौ माता। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम सप्तम स्कंद में आज प्रवेश करने जा रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार महाराज परीक्षित शापित होते हैं, सब कुछ छोड़ छोड़ के गंगा किनारे आ जाते हैं। वहाँ सुखदेव जी उनको उनकी मुक्ति के लिए भागवत की कथा सुना रहे हैं। पृथ्वी जो रसातल में चली गई थी उसको निकाला गया था। उस समय वारा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था, किंतु हिरण्यकश्यप का वध अभी बाकी है। तो हिरण्यकश्यप का वध हम सप्तम स्कंद में पढ़ेंगे। और उसके बाद वो पृथ्वी मनु महाराज को सौंप दी गई थी। मनु महाराज की वंशावली हमने देखी, हमने ध्रुव आख्यान, कपिल गीता, रुद्र गीता, ये सब हमने पढ़ा है। और पिछले अंक में हमने जाना था कि किस प्रकार वृत्तासुर पहले देवताओं को पराजित करता है, फिर बाद में उसको जब वो मरता है तो उससे पहले जो स्तुति करता है वो इतनी भव्य, इतनी दिव्य होती है कि हर किसी का मन वो मोह लेती है। पर ये वृत्तासुर का वध क्यों करना पड़ा, वो चित्रकेतु कौन था, चित्रकेतु को क्यों श्राप मिला, वो सब हमने पिछले अंक में पढ़ा है। षष्ठम स्कंद में हमने पढ़ा है। आज हम सप्तम स्कंद में आगे बढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं कि इसमें भी उससे संबंधित कुछ प्रश्न परीक्षित महाराज के मन में आ रहे हैं जो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों। और आप जिनकी उपासना करते हैं कम से कम एक बार उनका नाम कमेंट में अवश्य लिखिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, और हमारे और दर्शक पढ़ेंगे। उतनी अधिक बार ईश्वर का नाम सुमिरन किया जाएगा, लिया जाएगा, तो उतना आपका, हमारा और समष्टि का कल्याण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तम स्कंद, ईश्वर की लीला क्या है, लीला और क्रिया में भेद क्या है। हम मनुष्य जो हैं वो क्रिया करते हैं, ईश्वर लीला करते हैं, इसमें भेद क्या वो स्पष्ट होगा। तन्मयता ईश्वर भक्ति है, तन्मयता की विधियां क्या हैं ये आज हम पढ़ने वाले हैं। छठे स्कंद में पुष्टि अनुग्रह की कथा कही गई थी। भगवत अनुग्रह के पश्चात विकार वासना को नष्ट करके अनुग्रह का यदि सदुपयोग किया जाए तभी वह पुष्ट हो पाता है। सेवा स्मरण में तन्मय बनकर ही जीव पुष्ट हो पाता है। ठाकुर जी कई जीवों पर अनुग्रह करते हैं, किंतु उस अनुग्रह के सदुपयोग करने की रीति जीव जानता ही नहीं है। परिणामतः जीव पुष्ट तो बन नहीं पाता, अपितु दुष्ट बन जाता है। अब जब ईश्वर अनुग्रह करता है, यदि उसमें आप, क्योंकि कई बार जो कहा ना कि जब ईश्वर जिस पर अधिक कृपा करते हैं उसको संसार के भोग नहीं देते हैं, उसकी सांसारिक लौकिक इच्छाएं पूरी नहीं करते, तो ऐसी अवस्था में कभी कभी कुछ लोग दुष्ट बन जाते हैं कि मैंने साथ ईश्वर ने क्या किया, मैंने तो इतना कुछ किया, ईश्वर ने मुझे कुछ दिया ही नहीं। ऐसी बातें जो आती हैं वो इसीलिए उसी में दुष्ट बन जाता है। जब हम हिरण्याकशिपु और प्रहलाद की कथा सुने, हिरण्याकशिपु दैत्य बन जाता और प्रहलाद देव। हिरण्याकशिपु ने सारी संपत्ति का उपभोग विलास के लिए किया, अतः वह दैत्य बना। प्रहलाद ने समय तथा अपनी शक्ति का सदुपयोग प्रभु की भक्ति करने के लिए किया, अतः वह देव बन गया। इस सातवें स्कंद में वासना के 3 प्रकार बताए गए हैं। असद वासना प्रथम, द्वितीय सद वासना और तृतीय है मिश्र वासना। मतलब वासना के 3 प्रकार बताए गए हैं। इस 7वें स्कंद में आरंभ में परीक्षित राजा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आप कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है और वह संभाव से व्यवहार करते हैं। यदि ऐसी बात है तो जगत में फिर यह विषमता क्यों दृष्टिगोचर हो रही है। चूहे में भी ईश्वर है, बिल्ली में भी ईश्वर है, फिर बिल्ली चूहे को मारकर क्यों खा जाती है। भगवान यदि सम हैं तो जगत में वे विषमता क्यों उत्पन्न कर रहे हैं। यदि वे संभावी हैं तो फिर बार बार देवों का पक्ष लेकर दैत्यों का वध क्यों करते हैं। यदि वे ईश्वर हैं तो फिर विषमता से क्यों वे व्यवहार करते हैं। भगवान की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं, तो उन्होंने इंद्र के लिए वृत्तासुर का वध क्यों किया। मैं मानता हूँ कि दैत्य तो पापी हैं, अतः हरि उनकी हत्या करते हैं, किंतु वृत्तासुर तो भगवत भक्त था, फिर भी उसकी हत्या क्यों की। अब ये प्रश्न जो है ना किसी के भी मन में आता है, क्योंकि आजकल जो कई बार लोग एक वो कबंध का जो वध है, कबंध या कुछ ऐसा ही नाम है उनका, कबंधी जहाँ तक है, कि उसके वध के लिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि उसकी सहायता नहीं की, उसको मार दिया। भाई वो राक्षस योनि में आया था, वो बाद में चला जाता है। तो वो वर्णन आज इस कहानी में आपको मिलेंगे। वैसे ही वर्णन कबंध का नहीं कुछ और मिलेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, क्रिया में भले ही कदाचित विषमता हो जाए, किंतु भाव में कभी भी विषमता नहीं होनी चाहिए। समता अद्वैत भाव में होती है, क्रिया में वह संभाव्य नहीं है। क्रिया से तो विषमता ही रहेगी, अतः भाव में समता रखनी चाहिए। घर में माता, पत्नी, संतान आदि सब कुछ कोई होते हैं। पुरुष इन सभी के प्रति प्रेम तो समान रखता है, किंतु सभी के साथ एक समान व्यवहार नहीं कर सकता। वह माता को वंदन करता है लेकिन पुत्र को नहीं करता।
प्रेम आत्मा के साथ होता है, देह के साथ नहीं। अब मतलब जैसा हमारे शरीर में भी देख लीजिए, हम हाथ के साथ जो व्यवहार करते हैं अपनी आंखों के साथ वो व्यवहार नहीं कर सकते। जो हम पैर के साथ व्यवहार करते हैं वो हम मुंह के साथ नहीं कर सकते। तो हम जब शरीर में इतने भेदभाव करते हैं तो वैसे ही बात यहाँ कही गई है कि भाई वैसे ही परिवार में भी एक पुरुष सबके साथ समान व्यवहार संभाव सब में रखता है पर समान व्यवहार नहीं करता, ऐसा कहने का तात्पर्य। भगवान के क्षेत्र में तो अद्वितीय अद्वैत भाव होना ही चाहिए। समदर्शी बनना ही समव्यवहारी नहीं है, समव्यवहारी होना तो संभव नहीं है। शंकराचार्य ने आज्ञा दी है, भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न करिचित्। भगवान को आदि भौतिक संभाव्य साम्यवाद मान्य नहीं है, मात्र आध्यात्मिक साम्यवाद ही मान्य है। राजन, तुम्हें लगता है कि देवों का पक्ष लेकर भगवान ने असुरों का नाश किया, परंतु उन्होंने यह संहार तो उस असुर पर कृपा करने के हेतु से ही किया था, क्योंकि मरने के समय वो भी तो वृत्तासुर भी तो कहता है ना कि मुझे तो ईश्वर का लोक मिलेगा, मेरा वहाँ से पतन नहीं होगा। वो लगातार वो कह रहा था, तो उसकी अधिक उसका लाभ है, वो भी इस बात को जानता है। एक दृष्टांत सुनो। एक चोर चोरी करने के हेतु से घर से निकला, किंतु मार्ग में ठेस लगने के कारण वह गिर पड़ा और उसका एक पांव टूट गया। इस कारण वह चोरी नहीं कर पाया। यह भगवान की कृपा थी या अकृपा? मतलब चोरी करने जा रहा था, पैर में चोट लगी तो चोरी नहीं करने जा पाया, तो अब ये कृपा मानोगे क्या? इसको क्या मानोगे? क्योंकि अब चोर सिर्फ चोर वृत्ति से ही है, तो बोलेगा मेरे साथ दुष्व्यवहार हुआ, तो ऐसी बात आ जाती, क्योंकि वो अपने काम पे जा रहा था। इसे कृपा ही समझनी चाहिए। पैर तो टूट गया, किंतु उसके कारण वह पाप करने से बच सका। राजन, जैसे तुम होगे, ईश्वर का स्वरूप भी तुम्हें वैसा ही दिखेगा। ईश्वर का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है। जीव जिस भाव से उन्हें देखता है उसी रूप से वे बन जाते हैं। हमने कई बार इस बात का वर्णन किया है कि भगवत गीता में प्रभु का वचन है कि आप जिस रूप में मुझे देखोगे मैं उसी रूप में आपको मिलूंगा। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म ईश्वर लीला करते हैं, अतः वे अनेक स्वरूप धारण करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक और निर्विकार है, उस ब्रह्म की कोई क्रिया नहीं है। कलश में रखा हुआ जल तो बाहर निकल जाता है, किंतु अंदर समाया हुआ अवकाश या आकाश नहीं निकल पाता। ईश्वर को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। हमारे यहाँ जब कोई पात्र खाली होता है तो क्या कहते हैं? खाली है ऐसा नहीं बोलते, इसमें राम है। एक बात और बता दूं, अक्सर आपने एक बात सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब यहाँ एक बात समझिए, दिमाग और शैतान दोनों ही शब्द उर्दू भाषा से आए हैं, तो वहाँ खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो खाली पात्र में भी राम होते हैं। इसलिए भाषा का बहुत गहरा, बहुत ही उचित प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होता है। इसलिए भाषा को सभ्यता से और अपनी संस्कृति के साथ जोड़कर ही प्रयोग करना चाहिए। ईश्वर में माया से इस क्रिया का अध्यारोप किया गया है, यह वेदांत का सिद्धांत है। माया की क्रिया ईश्वर के अधिष्ठान में आभासित होती है। लोग गाड़ी में बैठकर अहमदाबाद जाते हैं, अहमदाबाद में गाड़ी के पहुंचने पर वे कहते हैं कि अहमदाबाद आ गया, किंतु यह जाने की क्रिया उस नगरी की नहीं, गाड़ी की है। ईश्वर निराकार रूप से सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर यदि किसी स्थान पर आवागमन करेंगे तो उन्हें सर्वव्यापक कैसे कहा जा सकेगा? किसी भी स्थान पर जिसका अभाव हो ना हो उसे ही सर्वव्यापक कहा जा सकता है। मतलब जिसका अभाव है वो सर्वव्यापक नहीं है, जो सब स्थान पर है वही सर्वव्यापक है, तो जिसका किसी भी स्थान पर अभाव नहीं है वही सर्वव्यापक है। आचार्य शंकर का मत है कि ईश्वर निष्क्रिय हैं, माया के कारण ही उनमें क्रिया का आभास होता है, पर वास्तव में भगवान कुछ भी नहीं करते, अतः उनमें विषमता नहीं है। अग्नि निराकार है, फिर भी जब लकड़ी जलती है तो लकड़ी जैसा ही आकार अग्नि का होता है। जब अग्नि में लोहे का गोला पड़ा होता है तो लोहे के आकार की भाषित होती है, उसी अनुसार उपाधि के कारण आकार का भास होता है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप निराकार और आनंद रूप है। आचार्य शंकर का यह दिव्य सिद्धांत है। महाप्रभु जी का सिद्धांत भी दिव्य है। वैष्णव मानते हैं कि ईश्वर की अक्रियात्मकता की बात बराबर है, वो ईश्वर क्रिया तो नहीं करते किंतु लीला अवश्य करते हैं। ईश्वर निष्क्रिय हैं, यह बात सच है, किंतु यह भी उतना ही सच है कि वे लीला करते हैं। जिस क्रिया का अभिमान नहीं होता
वही लीला है। ईश्वर स्वेच्छा से लीला करते हैं। मनुष्य को हम जो करते हैं उसका अभिमान हो जाता है, इसलिए वो क्रिया है। यहाँ कहने का तात्पर्य, मैं करता हूँ ऐसी भावना के बिना निष्काम भाव से जो क्रिया की जाए वही लीला है। केवल अन्य को सुखी करने की भावना से जो क्रिया की जाए वह लीला है। कृष्ण का कार्य लीला है। ईश्वर को सुख की इच्छा नहीं है। कन्हैया चोरी तो करता है किंतु औरों की भलाई के लिए ही क्रिया बंधन, वो औरों की भलाई के लिए चोरी करते हैं। मतलब अपने मित्रों को भाई माखन खिलाना है तो चोरी कर रहे हैं, और गोपियों को उनके घर चुराने का सुख देना तो चोरी करें। क्योंकि कई बार गोपियाँ कहती थी, कहना कितने दिनों से मेरे घर माखन चुराने नहीं आया, ये भी उनको कष्ट होता था, ऐसी बात है। और फिर उल्हाना लेके जाना भी एक उनके लिए आनंद का विषय होता था कि उल्हाना लेके जाएंगे, जसोदा से कहेंगे कि देखो तेरे उतनी बार लाला देखने को मिलेगा, तो ये बात उनकी होती थी। क्रिया बंधन कारक है, लीला मुक्तिदायक है। जीव जो कुछ करता है वह क्रिया ही है, क्योंकि उसकी हर क्रिया के पीछे स्वार्थ, वासना, अभिमान और अहंकार होते हैं। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। ईश्वर निराकार निर्विकल्प है और माया क्रिया करती है, यह सिद्धांत भी दिव्य है। ईश्वर कुछ भी नहीं करते किंतु उनमें क्रिया का आरोपण किया जाता है। माया के कारण ईश्वर के व्यवहार में विषमता का भास होता है। ईश्वर परिपूर्ण सम है, परमात्मा सम है और जगत विषम है। समता ईश्वर की है, विषमता माया की है। यूँ तो ईश्वर सम है किंतु माया के कारण उसमें विषमता दिखाई देती है। ईश्वर के अधिष्ठान में माया क्रिया करती है, अतः माया जो भी क्रिया करती है उसका अध्यारोप ईश्वर पर ही किया जाता है। दीपक स्वयं तो कुछ नहीं करता किंतु उसकी अनुपस्थिति में भी तो कुछ नहीं किया जा सकता। भगवान दैत्य को मारते नहीं हैं, तारते हैं, अर्थात उसका उद्धार करते हैं। विषमता क्रिया में है, भाव में नहीं। भगवान दैत्यों को मारते हैं किंतु उनके प्रहार में प्रेम भरा हुआ होता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रवृत्ति में है, आत्मा में नहीं। जीवन के उपभोग के लिए शरीर सर्जन की इच्छा जब भगवान करते हैं तो रजोगुण के बल में भी वृद्धि करते हैं। अर्थात इसको फिर से पढ़ते हैं, जीवन के उपभोग के लिए शरीर सृजन की इच्छा जब भगवान करते हैं तो रजोगुण के बल की भी वृद्धि करते हैं। जीवों के पालन के हेतु से सत्वगुण के बल में और संहारार्थ तमोगुण के बल में वृद्धि करते हैं। राजन, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा वही प्रश्न आपके पितामह ने नारद जी से पूछा था। राजसूय यज्ञ में प्रथम श्री कृष्ण की पूजा की जो शिशुपाल को मान्य नहीं हुई, अतः वह भगवान की निंदा करने लगा। वैसे तो भगवान लंबे समय तक निंदा सहते रहे, यानी कि 100 पाप क्षम्य थे शिशुपाल के, इसलिए कहा गया। किंतु अंत में उन्होंने सुदर्शन से शिशुपाल का मस्तक उड़ा दिया। उसके शरीर में से बाहर आया हुआ आत्मतेज द्वारकाधीश में ही विलीन हो गया। शिशुपाल को मुक्ति मिल गई। इस प्रसंग को देखकर युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा, भगवान ये शत्रुवत होने पर भी शिशुपाल को सद्गति कैसे प्राप्त हुई? उसने भगवान को गालियां दी, फिर भी वह नरकवासी क्यों न हुआ? ऐसी सायुज्य गति उसे क्यों मिली? भगवान ने से द्वेष करने वाले शिशुपाल और दंतवक्त्र नरकवासी होने चाहिए थे, तो ऐसी उल्टी बात क्यों होगी? मतलब जो उसमें से शिशुपाल में से जो निकला उस प्रभु में समा गया, तो बहुत बड़ा आश्चर्य लगा सबको कि भाई ऐसे कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है, ये तो गालियां देने वाला व्यक्ति है। नारद जी ने कहा, श्रवण करो राजन, परमात्मा में किसी भी प्रकार तन्मय होने की आवश्यकता है। परमात्मा ने कहा कि जीव चाहे जिस किसी भाव से मेरे साथ तन्मय बने तो मैं उसे अपने स्वरूप का दान करता हूँ। राजन, किसी भी भाव से मन परमात्मा के साथ एकाकार होना चाहिए। जिस प्रकार भक्ति के द्वारा ईश्वर में मन लगाकर कई मनुष्य परमात्मा की गति को पा सके हैं, वैसे ही काम, क्रोध, द्वेष, भय या स्नेह के द्वारा भगवान से नाता लगाकर कई व्यक्ति सद्गति पाए हैं। गोपियों ने मिलन की तीव्र कामना से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि कुछ राजाओं ने द्वेष से, यादवों ने पारिवारिक संबंध से, अपने स्नेह से और हमने भक्ति से अपने मन को भगवान से जोड़ लिया। अब इसमें एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक बार क्या होता है ना, एक बहुत अच्छा ईश्वर का भक्त होता है, वो हमेशा रोज शिव जी का भक्त होता है, शिव जी को जल चढ़ाने और उनकी पूजा करने जाता था। लेकिन वहाँ देखता था कि एक आदमी रोज
गालियां देने आता है। वो मतलब आता है शिव जी को दुनिया भर की गालियां देता है, अनाप शनाप बक के चला जाता है। वो भी गालियां देने नित्य नियम से आता है और ये पूजन करने आता था। अब एक दिन क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है। अब जो पुजारी था वो सोचता है कि आज पानी बहुत बड़ा है, जाने में समस्या है, मैं नहीं जाता हूँ, और वो पूजा करने नहीं जाता है। लेकिन वो जो गालियाँ देने वाला था वो उस दिन भी पहुँचता है और वहाँ गालियाँ देता है। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, बोले तुम इतने वचन के पक्के हो, इतनी अपनी निष्ठा के पक्के हो कि तुम्हारा प्रण है कि तुम मुझे गालियाँ देने आओगे, तो तुम आते हो। और वो अपने मन में बार बार उतना रिपीट करता है। तो इस प्रकार वो बात होती कि आप भले किसी भी भाव से ईश्वर का स्मरण कर रहे हो ना, वो वाली बात है। तो हमने कहा था ना तन्मयता के प्रकार, ये तन्मयता के प्रकारों की बात है। आगे बढ़ते हैं। कुछ गोपियां कृष्ण को काम भाव से भजती थी। श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर भले ही उनके प्रति काम भाव जाग जाए, किंतु जिसका ध्यान करते हो वह तो निष्काम है। निष्काम कृष्ण का ध्यान करती हुई गोपियां भी निष्काम हो गईं। किंतु जगत में के स्त्री पुरुषों का ध्यान काम भाव से करोगे तो नरक में जाओगे। श्री कृष्ण के प्रति काम भाव रखकर सतत उसका चिंतन करती हुई भी गोपियां निष्काम बनी रही। परमात्मा के पूर्ण निष्काम होने के कारण उन्हें अर्पित किया गया काम भी निष्काम बन गया। काम का जन्म रजोगुण में से होता है। ईश्वर बुद्धि से परे है। ईश्वर के पास काम नहीं जा सकता। सूर्य के पास अंधकार नहीं जा सकता। जैसे सूर्य के पास अंधकार नहीं जा सकता, वैसे ही ईश्वर के पास काम नहीं जा सकता। जिनका चिंतन किया गया वह श्री कृष्ण निष्काम होने के कारण उनका काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियां भी निष्काम बन गईं। कंस डर के मारे तन्मय हो जाता था। उसे देवकी का 8वां पुत्र ही हमेशा दिखता था। शिशुपाल अपने शत्रु के रूप में भगवान का चिंतन करता रहता था। इसी प्रकार ईश्वर में किसी भी भाव से तन्मय होना चाहिए। बस कहा ना, ईश्वर में तन्मय हो, भाव आपका कोई भी हो, उसमें आपका प्रकार कोई भी बने, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस आपके मन में ईश्वर चलने चाहिए, किसी भी रूप में चलें। अतः हर किसी व्यक्ति को चाहिए कि वह श्री कृष्ण को अपना मन मान ले, आपसे अपना मन जोड़ ले। यह शिशुपाल साधारण व्यक्ति नहीं था, वह तो विष्णु भगवान का पार्षद था। नारद जी ने जय विजय के 3 जन्मों की कथा संक्षेप में सुनाई थी। जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने थे, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने थे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज की कथा में हमने जाना, और अगली कथा हिरण्यकशिपु की होगी। चलिए आज की कथा को विराम देने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।